लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के सहाफ़ी मियां नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत को बतौर वज़ीर आज़म पहले दौरे हुकूमत को किसी सूरत नहीं भूल सकते। ये वो दौर था जब सहाफ़ियों की बाकायदा से कमबख्ती आई हुई थी। आज तो एजेंसीज़ पे मुद्दा डाला जाता है कि सहाफ़ियों को एजेंसीज़ तंग करती हैं, लेकिन ये वो दौर था जब सहाफ़ियों को मियां नवाज शरीफ पूरा अपने इंतकाम का निशाना बनाते थे। मियां नवाज शरीफ रोज़नामा जंग को बंद करना चाहते थे और उन्होंने रोज़नामा जंग के मालिक मीर शकील रहमान को एक लिस्ट फराहम की। ये खुफिया लिस्ट थी जो बाद में जारी कर दी गई, छाप दी गई रोज़नामा जंग के फ्रंट पेज पे। इस लिस्ट में 17 सहाफ़ियों के नाम थे, जिसमें सुहेल वड़ाइच, अतर मसूद, नजम सेठी, इफ्तिखार अहमद फितना, मेरे बड़े भाई सज्जाद अनवर और कुछ और सीनियर सहाफ़ियों के नाम थे। और कहा गया था मीर शकील रहमान को कि जब तक आप इन सहाफ़ियों को, इन 17 सहाफ़ियों को रोज़नामा जंग से नहीं निकालते, तब तक आप इंतकाम का निशाना हैं। आपका रोज़नामा जंग शाया नहीं होने दिया जाएगा। फिर वो वक्त भी हमने देखा कि जब मियां नवाज शरीफ ने वाकई रोज़नामा जंग को बंद करने की कोशिश की और उसका कागज़ का कोटा ख़त्म कर दिया। जब बिल्कुल ही कागज़ ना रह गया छापे खाने में, प्रेस में, तो हामिद मीर जो उन दिनों रोज़नामा औसाफ के एडिटर बन के गए थे इस्लामाबाद पारा, उन्होंने अपने ऑफिस से, रोज़नामा औसाफ के ऑफिस से कुछ बंडल कागज़ के भेजे जिस पर पिंडी इस्लामाबाद से रोज़नामा जंग शाया हुआ। इसी तरह से लाहौर में अपना जमात इस्लामी के प्रिंटिंग प्रेस से कुछ कागज़ आया जिस पर रोज़नामा जंग लाहौर शाया हुआ। मियां नवाज शरीफ की सहाफ़ियों से दुश्मनी कोई नई बात नहीं है। हम वो भी दिन हमें पूरी तरह से याद हैं जब नजम सेठी को उनके बेडरूम से नंगे बदन, नंगे पांव पुलिस घसीटती हुई, जुगनू मोहसन उनकी वाइफ की मौजूदगी में बेडरूम से घसीटती हुई थाने ले गई और नजम सेठी को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन मियां नवाज शरीफ की दुश्मनी कुछ इसी तरह की है कि वो पंजाबी च कहते ना, घड़ी च तोला ते घड़ी च मासा। वो घड़ी में तोला और मासा कैसे होते हैं ये आगे चलकर मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन दो मिसालें इस शरीफ ख़ानदान की और दे लूँ। सुरंगी साहब इस वक्त मिनिस्टर इंफॉर्मेशन है वफाक में, निगरान मिनिस्टर इंफॉर्मेशन। PTV पर वो जो प्रोग्राम करते थे उनमें लाहौर से जो पैनल था, उस पैनल में मेरे बड़े भाई सज्जाद अनवर, मुझसे बड़े, वो होते हैं, उस शो में अभी भी मौजूद हैं। और हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर जनाब आज़म चौधरी वो होते थे, और सुरंगी साहब इस्लामाबाद से उस शो में मौजूद होते थे। ये आज़म चौधरी साहब जो हैं हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर, उन्होंने वज़ीर आज़म थे शहबाज शरीफ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गवर्नर हाउस में, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों पर होने वाले मज़ालम का सवाल उठाया और स्पेशली इमरान रियाज का जिक्र किया। तो अगले ही दिन उन पर PTV के दरवाजे बंद कर दिए गए और आज़म चौधरी साहब से कहा गया कि आप जा सकते हैं, आप शो में नहीं बैठ सकते। ये घड़ी में तोला और घड़ी में मासा वाली बात, इससे एक वाक़े के बाद मैं आपको सुनाता हूँ। ये वाक़या था इमरान रियाज ख़ान के साथ मियां नवाज शरीफ का। मियां नवाज शरीफ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बतौर वज़ीर आज़म, और इमरान रियाज ख़ान तब रोज़नामा एक्सप्रेस के रिपोर्टर थे और उन्होंने एक ऐसा चुभता सवाल मियां नवाज शरीफ के सामने रख दिया
कि जिस पर मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की तरह पूरी तरह तैश में आ गए और उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज़ के मालिक सुल्तान अली लाखानी को फ़ोन करके कहा कि ये इमरान रियाज खान नाम का लड़का दोबारा से मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ में, एक्सप्रेस अखबार में नज़र ना आए। ये सच्ची बात है, हमारे सामने हुई। ये सारे वाक़यात हमने अपनी आंखों से देखे। लेकिन वही घड़ी में तोला और घड़ी में मासा वाली बात अब मैं खोलता हूँ कि जिस सुहेल वड़ाइच के बारे में कहा मियां नवाज शरीफ ने कि ये जंग में होगा तो जंग नहीं छपेगा, उसी सुहेल वड़ाइच को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया मियां नवाज शरीफ ने और सुहेल वड़ाइच ने उस पर किताब शाया की, गद्दार कौन। ये जो नजम सेठी जिनको रात के अंधेरे में उनके बेडरूम से घसीटती हुई पुलिस लेके गई थी मियां शहबाज शरीफ की, मियां नवाज शरीफ के दौर में, वही नजम सेठी आफ्टर ऑल बाद अज़ां मियां नवाज शरीफ के तर्जमान बने। ये है मियां नवाज शरीफ की दोस्तियां और दुश्मनियां। ये वही इमरान रियाज खान जो 140 दिनों के बाद वहाँ से रिहा होके बाजियाब कह लो यार, जदों पुलिस कह दी है तो फिर तुसी भी कह लो, बाजियाब होकर आए हैं और उनका बहुत ज़्यादा वज़न कम हुआ है, उनकी ज़ुबान में लुकनत आ गई है। वो जो दबंग अपना यूट्यूब चैनल पे अपना व्लॉग करते थे, अब उनकी आवाज़ में वो वाली थरथली नहीं रही। उनके पट्ठों का मसला है, उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, उनका नफ्सियाती मसला है, डिप्रेशन जिसमें वो मुब्तला हैं बहुत खौफनाक हद तक। ये मसाइल हैं उनके साथ और उनके वकला और उनके दोस्त और उनकी फैमिली यही कह रही है कि अल्लाह दा वास्ता जे है जब लाइना बन के साढ़े घर टुरे आउंदे हो ना, इससे पास आ जाएं। इमरान रियाज खान को टाइम चाहिए, कम से कम कोई 3-4 महीने चाहिए स्टेबल होने के लिए। इमरान रियाज या पीटीआई के जो सपोर्टर हैं वो तरह तरह के व्लॉग्स कर रहे हैं, यूट्यूबर्स लगे हुए हैं, यूट्यूबर जो हैं कि उन्हें अंधेरे में रखा गया, उनसे उनकी ज़ुबान छीन लेने की कोशिश की गई, फलां किया गया, धमका किया गया। तो भाईजान उनसे सिर्फ ये पूछना है कि वो मासी दे वेड़े ते नहीं सी गया, खाला जी दे घर नहीं सी गया। वो जहाँ गया थे इमरान रियाज खान, वहाँ उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वो कुदरत का करम है कि वो अपने बच्चों के पास हैं फिर से। मुदस्सर नारू तो अभी तक अपने बच्चे के पास नहीं आ सका। वही मुदस्सर नारू हमारा दोस्त जो शायर था पंजाबी का, मेरी तरह से बहुत अच्छा, बहुत सोना, बड़ी यारी, कहानीकार था पंजाबी का, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट था और दबंग आदमी था। अभी तक लापता है। उसकी वाइफ उसका इंतज़ार करती करती रात तकती मर गई। उसका बच्चा, वाकई छोटा सा बच्चा सचल, वो बेचारा टाउनशिप लाहौर से लेकर इस्लामाबाद की गलियों और अदालतों में जवान हो गया। उसका बाप अभी तक नहीं आया। हम दुखी हैं। हम हमेशा मुदस्सर नारू की बात करते रहे और करते रहेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तान का हमायती है। मुदस्सर नारू पाकिस्तान का बहुत बड़ा हमायती है। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट यहाँ सियासत में इन्वॉल्व है तो फिर बात तो होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को उठा लिया जाए। ठीक है, अगर हो गया कोई इस तरह का मामला तो रिहाई भी तो है ना। इमरान रियाज खान की भी तो रिहाई हुई है ना। मुदस्सर को भी छोड़ दिया जाए, उसकी माँ रुल गई है बेचारी अदालतों में। खैर, ये मुदस्सर का जिक्र आ गया। बात हो रही है इमरान रियाज खान की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या और सुनाना चाह रहा हूँ।
आप कह रहे होंगे कि ये किस तरह की अजीब बातें कर रहा है, मुड़ कुड़ के बात जो है वो शरीफ ख़ानदान पे ले आता है। इसकी रीज़न है, एक बड़ी रीज़न है। ये वाक़या हुआ है जब जब अदम एतमाद की तहरीक मंजूर हुई इमरान खान के ख़िलाफ़, और शहबाज शरीफ शोबाज है, वही शोबाज जड़ा 16 महीने बड़े रगड़े ला गया पाकिस्तान को, वो और उसका पूरे का पूरा वफ्द, जिसमें मरियम औरंगज़ेब, ये जो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन थी उनकी, वो भी शामिल थी, कुछ और ख़वातीन भी शामिल थीं, मिनिस्टर्स शामिल थे, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और इस तरह के लोग शामिल थे। ये सारे के सारे मैं डाउटफुल हूँ, पता नहीं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर उसमें शामिल था कि नहीं, लेकिन ये लोग मौजूद थे वहाँ। अच्छा, ये सारे के सारे मस्जिद नबवी में थे जब कुछ तकरीबकार किस्म के पीटीआई के, ये जो जिन्हें मैं यूथिया कहता हूँ, इन्होंने उन्हें घेरा डाल लिया। मस्जिद नबवी का तकद्दुस भी पामाल करते रहे, मस्जिद नबवी का एहतराम जो है उसको उन्होंने सरफ़े नज़र किया और इनके ख़िलाफ़ नाराबाजी की और घेरा डालते रहे और इन्हें खौफज़दा किया, जिस पर सऊदी हुकूमत ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, उन्हें गिरफ़्तार किया। बाद में उन्होंने माफ़िया में भी मांगी, ट्विटर पे आके, यूट्यूब पे आके, सोशल मीडिया पे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, लेकिन उनकी माफ़ियों को कबूल ना किया गया। फिर मियाँ नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को ऑर्डर किया कि सऊदी हुकूमत के पास जाएं और इन नालायकों को, इन जाहलों को छुड़वा के लाएं, रिहा करवा के लाएं। अब बात मेरी आपकी समझ में आ रही होगी। जावेद चौधरी ने एक व्लॉग किया है और उन्होंने कहा है कि मैं भी कोशिश करता रहा, मेरे साथ 2 जर्नलिस्ट और थे जिन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान रियाज की रिहाई के लिए, लेकिन इस रिहाई में कलीदी किरदार है ना, वो मियाँ नवाज़ शरीफ का है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनसे बात की, उनके सरबराह से बात की, मेरा इशारा आप पूरी तरह से समझ रहे हैं, और उन्हें कहा कि चाहे मेरा दुश्मन है, चाहे मेरे ख़िलाफ़ बोलता है, चाहे मरियम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलता है, चाहे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलता है, 100 बुराइयां होंगी इसमें, ये सहाफ़ी नहीं होगा, ये यूथिया हो गया होगा, ये यूट्यूबर हो गया होगा, लेकिन उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका बाप उसकी शक्ल देखने को तरस रहा है, उसकी वाइफ इल्तिजाएं करती फिर रही है कि किसी तरह से मेरा घर बच जाए और मेरा घर वाला मेरे घर आ जाए। घर आया मेरा परदेसी, बहुत सारे गीत भी हैं इस हवाले से कि ये हिजर होता क्या है, जब अपना ना हो पास तो उसकी कमी किस तरह से महसूस होती है, उसके बच्चों की हालत क्या थी, ये हम देखते रहे हैं। हम उस फैमिली की गुजारशात, इल्तिजाएं देखते रहे हैं। बावसूख ज़राए ये कहते हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ से सबसे पहला राब्ता इमरान रियाज ख़ान के वालिद साहब ने किया और उन्हें कहा कि इमरान ख़ान की वजह से मेरा बेटा अगर किसी मुसीबत में है, मेरे बेटे ने अगर आपके साथ कुछ ज़्यादतियाँ भी की हैं अपनी ज़ुबान से, अपनी जर्नलिज़म से, तो उसे माफ़ कर दें, पहले खुद और फिर मेरे बेटे की रिहाई के लिए माफ़ी हमें ले दें। मियाँ नवाज़ शरीफ ने कहा अच्छा सोचेंगे। मरियम नवाज़ शरीफ को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, वालिद साहब, चाहे वो हमारे ख़िलाफ़ बोलता रहा है, लेकिन ये देखें उसके छोटे छोटे बच्चे, ये देखें उसकी वाइफ की हालत, उसके वालिद की हालत, उस पूरे ख़ानदान की हालत। हो सके तो आप बात करके देखें और उन्हें छुड़वाएं हर सूरत। ये यूथिए यहाँ आके मेरे व्लॉग पे भी तरह तरह की बातें करेंगे। मैं अब तक खामोश था इस हवाले से क्योंकि मेरे पास पूरी खबर नहीं थी। आप जानते हैं
कि मैं किस तरह से डट के मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। स्टार्ट में भी बातें की उसके ख़िलाफ़। मेरी फूफी दा पुत्र नहीं ना, मैं कोई पटवारी हाँ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਲਕਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੌਂਡੇ ਲਪਾੜੇ मंसूर अली खान कहता ਹੁੰਦਾ है, पीटीआई के यूट्यूबर्स को मैं किसी का हरकारा नहीं हूँ। मैं हरकारा नहीं हूँ किसी इमरान खान का, मैं किसी जरदारी का नौकर नहीं हूँ, मैं किसी नवाज शरीफ का पटवारी नहीं हूँ। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो डट के सब के ख़िलाफ़ बात करता है। जिसकी कोई अच्छाई होती है, वो चाहे इमरान खान हो, उस पर हम बात करते हैं। जिसने बुरा किया हो, बुरा बोया हो, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल हो, जुल्फ़कार अली भुट्टो हो, शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो जिनका मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, बीबी साहबा शहीद। बुरा अगर उनका भी कोई कदम है तो हम कहते हैं कि ये बुरा है, और जो अच्छा है उसको तो अच्छा कहना ही कहना है। मियां नवाज शरीफ को इस हवाले से जो दूसरा प्रेशर किया, उसी नजम सेठी का, जिनके खिलाफ इमरान रियाज खान कोई कसर नहीं छोड़ते थे बोलने के हवाले से। हम भी बोलते हैं यार, लेकिन ज़ातियात पर नहीं उतरते। हम दूसरों के इक़दामात की बात करते हैं। नजम सेठी के मुंडे से ब्याह किया तो क्या मैंने डट के तनकीद भरा व्लॉग नहीं किया उसके खिलाफ, अली सेठी के खिलाफ किया। जुगनू मौसम की कोई बात आई, हालांकि मेरी जर्नलिज्म शुरू ही नजम सेठी के अखबार से हुई है। मैं बता चुका हूँ अपने एक व्लॉग में। जुगनू मौसम की कोई गलत बात हमारे सामने आई तो हमने उस पर भी बात की। ये नजम सेठी थे दूसरे, वो साहब जिन्होंने मियां नवाज शरीफ से कहा कि भाई गल सुन, इस वे तेरी एस्टेब्लिशमेंट विच मानता है, तेरी सुनी जाती है, इसीलिए नाराज़ है आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट से और तुमसे कि तूने बाजी जीत ली, एस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में कर ली, तेरी मानी जाती है। और वो लड़का है, वो इमरान रियाज खान, चाहे हमारे खिलाफ ही बोलता है, उसकी सिफारिशकारों छुड़वा। तीसरी सिफारिश ये जावेद चौधरी अपने व्लॉग में भी बता रहे थे कि वो खुद थे जावेद चौधरी, कि मैं बार बार कहता रहा, बात करता रहा, बात तो सारी करते रहे। और उनका ये गिला बिल्कुल सही बनता है इमरान खान और उनकी पीटीआई के साथ कि कोई पीटीआई का लीडर इमरान रियाज खान की फैमिली के साथ उनका दुख बटाने के लिए उनके घर नहीं गया। इमरान खान ने भी 2-4 दफ़ा 10 दफ़ा नाम लिया होगा इमरान रियाज खान का कि उसे पकड़ लिया, लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई। ज़मान पार्क में इतना बड़ा मेला लगा कि वो बंदा बैठा रहता था, उठ के मिल्लत कॉलोनी तक नहीं आया कि मैं जाके उसकी फैमिली को ज़रा कोई छोटी मोटी तसल्ली दे दूँ। ये वो किस्सा है जिससे इमरान रियाज खान की रिहाई का सिलसिला शुरू हुआ। सनम जावेद जो पीटीआई की खातून, उसके वालिद कहते हैं कि वो बेसिकली यूट्यूबर है, व्लॉगर है, जर्नलिस्ट है। हालांकि वो पीटीआई की बहुत, इमरान रियाज खान की तरह से बहुत जियाली किस्म की वर्कर, और जिस तरह की वो गुफ्तगू करती थी हमारे सामने है। उसके वालिद को जब ये भिनक पड़ी कि अपना, पता नहीं भिनक होता है या भनक होता है, जो भी, कि इमरान रियाज खान के वालिद ने मियां नवाज शरीफ से बात की है और इमरान की रिहाई का कोई सिलसिला शुरू होने वाला है, तो उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि मैं आपका मुखालिफ रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का सरकर्दा वर्कर रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी के लिए सब कुछ करता रहा हूँ, लेकिन मेरी बेटी इमरान खान की पीटीआई की हमायती है, बहुत बड़ी गिरफ्तार है। अगर आप इमरान रियाज खान की सिफारिश कर सकते हैं और उसे रिहाई मिलने वाली हो गई है, तो ये देखें मेरी बेटी का भी कुछ करें, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं।
मियां नवाज शरीफ ने इस हवाले से भी सनम जावेद के वालिद से वादा किया है कि मैं सुन रहा हूँ कि आपकी बेटी के हवाले से पीटीआई मशहूर कर रही है कि वो मेरी बेटी मरियम के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ेगी। आओ लड़ो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन मैं पास ज़रूर करूँगा। सनम जावेद की ज़मानत हुई, साथ कुछ और ख़वातीन की ज़मानत हुई, लेकिन उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, इसलिए कि मियां नवाज शरीफ ने अभी तक उनसे पूरी सिफारिश, वो वाली सिफारिश जो इमरान रियाज खान के लिए की थी, वो मियां नवाज शरीफ ने अभी तक नहीं की। जैसे ही वो सिफारिश भी हो जाएगी तो सनम जावेद भी अपने बच्चों को मिलेगी। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर लें और दुश्मनों को माफ़ करके दोस्त बनाने की आदत डालें। अल्लाह हाफिज़।